हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकू लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और बहुत सारी आर्मीज ये बोल रही थी कि दीदी आप एक्सप्लेन ही करो, डबिंग मत करो। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी ठीक है, मैं एक्सप्लेन ही करूँगी। लेकिन जितनी भी आर्मी बोल रही थी कि हमें डबिंग पसंद है, तो उन लोगों के लिए मैंने न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है तेकुक इमेजिन वर्ल्ड। तो उस चैनल का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर बॉक्स में दे दूँगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करना। और मेरे 2 चैनल ऑलरेडी है और ये तीसरा चैनल ओपन किया है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं उस चैनल पर जो है वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊँगी। शायद 5 या 6 मिनट के ही जो वीडियो होते हैं, मतलब कि डबिंग में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि मैं बस वहाँ 5 या 6 मिनट की ही स्टोरी अपलोड करूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और स्वीट और सिंपल होगी। तो आप लोग वो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग और जिमिन मॉल में आ जाते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन हम दोनों मॉल में क्या कर रहे हैं और तुमने सर को बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा था ना जितनी जल्दी हो सके सर को ये बात बता दो। और क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड से बात की? जिमिन अपनी टीयरी आइज लेकर तायोंग की तरफ देखता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैं युंगी से ही बात करने के लिए आज यहाँ आया हूँ और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों मिलकर यंग को समझा देंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या इसका मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आने वाला है? जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ वो यहाँ पर आने वाला है और वो मुझसे बात भी करेगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आज यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आएगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, अगर तुम सोच समझकर कोई ना कोई रास्ता निकालोगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जंगकुक सर से आकर बात कर लेगा और मुझे पूरा यकीन है जंगकुक सर तुम दोनों की शादी के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं सच में जिमिन तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तायोंग को इतना खुश देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है और जिमिन अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर दो तायोंग, मुझे तुमसे पहली बार झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये मेरे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, लेकिन यंग एक माफिया से मेरी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तभी तायोंग जिमिन से कहता है, जिमिन कहाँ खो गए? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो कब आने वाला है? क्या तुम्हें ये बात पता है? जिमिन अपने सीन में आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ उसने कहा है वो जब भी आएगा मुझे कॉल कर देगा। चलो अब हम दोनों कुछ शॉपिंग करते हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वो दोनों किसी रैंडम शॉप पर जाकर चीज़ें देखने लगते हैं। तभी जिमिन के फ़ोन पर युंगी का मैसेज आता है। मैसेज में था कि मैं मॉल में आ चुका हूँ और नीचे खड़ा हुआ हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाओ। मैसेज देखकर जिमिन डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा था। तभी जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, ती मैं बाथरूम से आता हूँ। तायोंग टर्न अराउंड होता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा यही वेट करूँगा। तभी जिमिन तायोंग को टाइटली हक कर कहता है, अपना ध्यान रखना और जंगकुक यंग का भी, और हो सके तो जल्दी से जल्दी शादी कर लेना। तायोंग भी जिमिन को हक बैक करता है और जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग जिमिन से कहता है, तुम तो ऐसा कह रहे हो कि कहीं पर जा रहे हो और वापस लौटकर भी कभी नहीं आओगे। जिमिन तायोंग को टाइटली हक कर कहता है, नहीं मेरा बस कहने का मन हुआ इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कह दिया। तायोंग हक ब्रोक करता है और जिमिन से कहता है, ऐसी इमोशनल बातें मत करो, इस वक्त तुम्हारे बेली में बेबी भी है जो तुम्हें सुन सकता है।
तो अच्छी अच्छी बातें करो और खुश रहा करो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है तुम भी खुश रहना तायंग, मैं अभी बाथरूम से जाकर आता हूँ। तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा यही वेट करूँगा जिमिना। जिमिन तायंग की ये बात सुनकर बड़े ही मुश्किल के साथ अपने आंसुओं को रोकता है और वहाँ से चला जाता है युंगी से मिलने। जिमिन के ऐसी बिहेवियर से तायंग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन जिमिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने बेबी को लेकर, इसलिए तायंग जिमिन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से शॉपिंग करने लग जाता है। जिमिन भागकर मॉल के बाहर आता है जहाँ पर युंगी अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा हुआ था। युंगी को देखकर जिमिन भागकर युंगी के पास आता है और युंगी को टाइटली हक कर कहता है युंगिया, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा कैसा हाल था। युंगी भी जिमिन से काफ़ी दिनों बाद मिला था, इसलिए युंगी ने भी जिमिन को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। युंगी जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और जिमिन से कहता है आई एम सो सॉरी जिमिना, जब मैं यहाँ पर नहीं था तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास और हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम और हमारा बेबी, एक हैप्पी फैमिली की तरह। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन हक ब्रोक करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है युंगी, क्या आज हम दोनों सच में यहाँ से भाग जाएंगे? युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है तुम चिंता मत करो जिमिना, मैंने सारी तैयारियाँ कर दी है और मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम एक छोटी सी शादी करेंगे और मेरे होम टाउन बुसान में ही रह जाएंगे और हमारा बेबी होने के बाद हम तुम्हारे भाई से आकर ज़रूर बात करेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन ये सही सिचुएशन नहीं है तुम्हारे भाई से बात करने के लिए, क्योंकि वो अब इस वक्त हमारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहेगा। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है लेकिन मैं मेरे भाई को इस तरीके से अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, और मैंने तायंग से भी आज पहली बार झूठ बोला, मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ युंगी। युंगी अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से जिमिन के हेयर पर रखता है और बड़े ही प्यार से जिमिन के हेड को पैट करते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो, लेकिन ये सब कुछ हम दोनों हमारे बेबी के लिए कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जैसे ही हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा मैं खुद तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा और तुम्हारा भाई जो बोलेगा मैं उसकी सारी बातें मानूंगा और उससे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन बेबी होने तक हम दोनों का साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारा भाई भी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेगा, इसलिए हम दोनों का भागना ही इस वक्त ठीक है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है ठीक है, मुझे एक आखिरी बार घ्यांग को मैसेज करने दो कि मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन को लेकर कार में बैठ जाता है। जिमिन अपना फ़ोन निकालकर जंगकुक को मैसेज करने लगता है। जिमिन जैसे जैसे अपना मैसेज टाइप किए जा रहा था, जिमिन की आंखों से उतने ही ज़्यादा आंसू बह रहे थे। युंगी जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और जिमिन से कहता है चिंता मत करो जिम, ये बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम दोनों यहाँ पर वापस आ जाएंगे। जिमिन भी अपना हेड युंगी के चेस्ट पर रखकर कहता है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ युंगी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन के हेयर पर प्यारी सी किस करता है। युंगी अपने ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है यहाँ से चलो। ड्राइवर अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। युंगी अभी भी जिमिन को टाइटली हक किए हुए था और युंगी जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था, तभी जंगकुक के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैसेज जिमिन का था। जिमिन का मैसेज देखकर जंगकुक अपना फ़ोन हाथों में लेता है
और मैसेज को ओपन कर कर कहता है, जिमिन ने मुझे क्यों मैसेज किया, वो तो तायंग के साथ है ना। ये बात कहकर जंगकुक मैसेज रीड करने लगता है। मैसेज में लिखा हुआ था, यंग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे फादर की तरह हो। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं हमेशा आपसे इतना ही प्यार करता रहूँगा। लेकिन मैं आपके अलावा भी किसी और से प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा। जंगकुक जैसे ही जिमिन के मैसेज की ये लाइन पढ़ता है, जंगकुक का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। जिमिन के मैसेज में आगे था कि मैं एक माफिया से प्यार करता हूँ और मैं उस माफिया के साथ आज भागने वाला हूँ। दरअसल वो माफिया और कोई नहीं बल्कि मिन युंगी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी युंगी के बेबी के साथ। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों भाग जाएंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आप मेरी शादी के लिए कभी भी रेडी नहीं होंगे। मुझे माफ़ कर देना यंग। मेरे जाने के बाद आप तायंग से शादी कर लेना। वो सच में बहुत अच्छा है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे आज उससे भी झूठ बोलना पड़ा। मेरी चिंता मत करना, युंगी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मेरा अच्छी तरीके से ख्याल भी रखेगा। मैं कुछ दिनों के बाद आपके पास आ जाऊंगा। आपका जिमिन। ये जिमिन के मैसेज की लास्ट लाइन थी। जंगकुक जैसे ही जिमिन का ये मैसेज पढ़ता है, जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। जंगकुक इमीडिएटली जिमिन को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जिमिन का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिससे जंगकुक का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जंगकुक अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार को फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। जंगकुक तायोंग को कॉल करता है। तायोंग शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था और तायोंग का फ़ोन भी साइलेंट था, इसलिए तायोंग भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिससे जंगकुक गुस्से में आकर अपना फ़ोन तोड़ देता है और कहता है, डैम इट, इन दोनों को क्या हो गया है और जिमिन क्या पागल हो गया है जो एक माफिया के साथ भागकर शादी करेगा। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी इज्जत के बारे में भी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जिमिन। एक बार तुम मेरे हाथ में लग जाओ और मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूँगा। तुमने एक बार भी अपने यंग से पूछना ज़रूरी नहीं समझा। ये बात कहकर जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक भागकर मॉल में आता है और जिमिन और तायंग को ढूंढने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी जंगकुक अगेन तायंग को कॉल करता है और लकीली इस बार तायंग कॉल रिसीव करता है। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, तेई, अभी तुम इस वक्त कहाँ हो और जिमिन कहाँ है। जंगकुक की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तायंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तायंग कब से जिमिन का वेट कर रहा था, लेकिन जिमिन आ ही नहीं रहा था। इसलिए तायंग जिमिन का वेट करने के लिए एक आइसक्रीम शॉप के पास खड़ा हुआ था। जंगकुक की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मैं एक आइसक्रीम शॉप के पास हूँ और जिमिन बाथरूम गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर फ़ोन काट देता है और आइसक्रीम शॉप के पास भागने लगता है। तायंग वहीं पर खड़ा हुआ था और जिमिन का वेट कर रहा था। तभी जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग का आर्म टाइटली होल्ड कर चिल्लाते हुए तायंग से कहता है, जिमिन कहाँ है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम आखिरकार जिमिन को अकेला कैसे छोड़ सकते हो? जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है, मुझे सच में नहीं पता जिमिन कहाँ है। जिमिन ने तो यही कहा था कि वो बाथरूम के लिए गया है, लेकिन 1 घंटा हो चुका है, वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं उसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और मैंने जिमिन को कॉल करने का भी ट्राई किया, लेकिन वो अपना कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है। जंगकुक अपना फ़ोन दिखाकर तायंग से कहता है, देखो, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वो अपने माफिया बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग चुका है, वो भी मुझे बिना बताए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग सर से लेकर पैर तक शॉक हो जाता है। तायंग को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सोलमेट ने उससे झूठ बोला है। तायंग
जिमिन का मैसेज रीड करने लगता है, जिसे रीड कर कर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने खुद जिमिन से बात की है। उसने कहा था कि वो तुमसे बात करेगा और अपने बॉयफ्रेंड को भी तुमसे मिला देगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सारी सच्चाई पहले से पता थी तायोंग, और ये भी बात पता थी कि जिमिन प्रेग्नेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। जंगकुक चिल्लाकर तायोंग से कहता है, रोना बंद करो और मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता थी कि जिमिन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसका एक माफिया बॉयफ्रेंड भी है? तायोंग डरते हुए अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, लेकिन मैं आपको बताने वाला था, लेकिन जिमिन ने मुझे रोक दिया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। जंगकुक गुस्से में आकर टाइटली तायोंग के दोनों आर्म होल्ड करता है और चिल्लाकर तायोंग से कहता है, ये क्या कह रहे हो तायोंग? अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमको मुझे बताना चाहिए था। मैं तुम पर भरोसा कर सकता था जिमिन को लेकर, लेकिन आज तुमने ही ऐसा किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आई कांट बिलीव, जिस लड़के से मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया। और जिमिन तो मासूम है, नादान है, लेकिन कम से कम तुम तो समझदार हो। तुमने एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तायोंग? तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि जिमिन खुद आपसे बात करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिमिन युंगी के साथ भाग जाएगा। जंगकुक गुस्से में आकर तायोंग को धक्का दे देता है और तायोंग से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है तायोंग। अगर तुम मुझे टाइम पर बता देते तो शायद आज जिमिन हमारे साथ होता। पता नहीं वो माफिया जिमिन के साथ क्या करेगा, पता नहीं वो कैसा इंसान है, और पता नहीं अब वो मेरे छोटे भाई के साथ क्या करेगा। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है तायोंग? तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, आप चिंता मत कीजिए। जिमिन ने मुझसे कहा है कि युंगी बहुत अच्छा है और वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है और वो जिमिन का ख्याल भी रखेगा। जंगकुक अपनी एंग्री आइज से तायोंग की तरफ देखकर कहता है, और रियली तुम्हें एक माफिया से ऐसी उम्मीद है कि वो जिमिन का ख्याल रखेगा जिसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड तायोंग? वो एक माफिया है और मैं मेरे भाई को माफिया के साथ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब रोना बंद करो, शायद वो आसपास ही होगा। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। चलो यहाँ से, तमाशा क्रिएट मत करो। ये बात कहकर जंगकुक जिमिन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और तायोंग भी रोते हुए जिमिन को ढूंढने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ युंगी जिमिन को लेकर एक चर्च में आता है। युंगी बड़े ही सॉफ्टली जिमिन का हैंड होल्ड कर उसे चर्च में लेकर आता है। युंगी ने उन दोनों की शादी की सारी तैयारियां और रेडी कर रखी थी। युंगी एक माफिया है, इसलिए युंगी के बॉडीगार्ड भी उसके साथ भी थे। युंगी जिमिन को स्टेज पर लेकर आता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिम, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जिमिन युंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है युंगी, खुद से ज़्यादा। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और फादर युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या आप दोनों रेडी हो या फिर मैं शादी की रिचुअल शुरू कर सकता हूँ? युंगी फादर की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, यस फादर, आप शुरू कर सकते हैं। फादर स्माइल करते हैं और सबसे पहले युंगी से कहते हैं, मिस्टर मिन युंगी, क्या आप मिस्टर पार्क जिमिन को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। युंगी टाइटली जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। युंगी का आंसर सुनकर जिमिन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर फादर जिमिन से कहते हैं, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या आप मिस्टर मिन युंगी को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। जिमिन अपनी आंखों में आंसू लेकर युंगी की तरफ देखता है
और कहता है यस आई डू। जिमिन का आंसर सुनकर फादर यंगी से कहते हैं अब आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड है, यू कैन किस योर हस्बैंड। ये बात कहकर फादर उन दोनों के बीच में से हट जाते हैं। युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन की कमर पर अपना हैंड रखकर कहता है मैं कभी भी तुम्हें और हमारे बेबी को अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन। जिमिन अपना एक हाथ युंगी के चेस्ट पर रखकर कहता है मुझे पता है युंगी और मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन के पास आता है और अपने लिप्स को जिमिन के लिप्स से अटैच कर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली और जेंटली किस करने लगता है और जिमिन भी युंगी को सेम लव के साथ किस बैक कर रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आदमी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या ये कहे कि एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड है, जिससे कर आप मंथ के आराम से 10 से 20 हज़ार कमा सकते हो, बस आपको एक कोर्स पर परचेज़ करना होगा और आप हमारी कंपनी का एक हिस्सा बन जाओगे। अगर आपको ये करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर भी। और याद से मेरे सेकंड चैनल को भी जो मैंने अभी ओपन किया है उसे भी सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्लेमर में दे दूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।